नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रेडिक्शन होगी ये आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली होगी। आपको ये बात सबसे पहले समझनी है कि हमारी जो भविष्यवाणी है वो चंद्र राशि के हिसाब से ही हम करेंगे और आप उसी तरीके से इन बातों को समझिए कि तुला राशि के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र देव की राशि है, हमारी 7वीं राशि है। और आज हम बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने की। शनि देव 4 नवंबर 2023 को तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे। और तुला राशि के बारे में कहा गया है कि शनि देव की उच्च राशि है, क्योंकि ये शुक्र के परम मित्र हैं। तो तुला राशि में जो शनि देव होते हैं वो ज़्यादातर जो परिणाम होते हैं वो पॉजिटिव ही देते हैं। अगर उनकी शत्रु राशि हो तो वहाँ पे वो परिणाम कुछ और देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो उनकी मित्र राशि हो या वो अपनी राशि में हो तो वहाँ के परिणाम जो होते हैं वो और हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि शनि देव जो हैं 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे और तुला राशि के पंचम भाव में मार्गी होंगे। शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव जब भी किसी भाव में आते हैं तो उस भाव में 2.5 साल तक गोचर करते हैं और उसके पश्चात वो अगले भाव में जाते हैं। लेकिन शनि देव जो हैं हर साल वक्री अवस्था में जरूर आते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए शनि महाराज ने पिछले काफी लंबे समय से, पिछले कुछ महीनों से शनि देव वहां पर बैठकर वक्री अवस्था में थे। तो वक्री अवस्था में और दूसरी तरफ गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ था, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया। कुछ लोगों की अपनी अगर हस्बैंड है तो उनकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनी, अगर वाइफ है तो उनकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनी। तो कुछ लोगों के संतान जो लोग शादीशुदा हैं उनके, क्योंकि पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है, तो कुछ लोगों को मिस कैरिज की भी प्रॉब्लम रही होगी जब वो वक्री अवस्था में थे और गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ था। और कुछ लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, कुछ लोगों के रिश्ते भी टूट गए होंगे, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। पार्टनरशिप में तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आई होगी, या तो कोई पार्टनर आपको धोखा दे गया होगा या आपके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, जो 2-3 गुना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको समझ ही नहीं लगा कि आपका जो कर्ज है वो उतरेगा कैसे। तो इस अवस्था में, क्योंकि पार्टनरशिप के घर में राहु और गुरु गोचर कर रहे थे और शनि देव की वक्री दृष्टि उनके ऊपर थी, तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का समय था आपके लिए। तो दोस्तों, ये जो चंडाल दोष होगा वो 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा और शनि देवी 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट केस भी हो गए, कुछ लोग बैंक का पैसा नहीं चुका पाए या किसी से उधार लिया पैसा नहीं चुका पाए, तो उनके जो चेक थे वो कोर्ट में लग गए, तो उनको समन आ गए। कुछ ऐसा भी हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के अपने पैसे भी खराब हो गए, किसी को दिए तो पैसे डूब गए, व्यापार में लगाए पैसे डूब गए, फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया किसी के साथ मिलकर तो वहाँ पे आपके पैसे खराब हो गए। तो ऐसी अवस्था, कुछ लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा पड़ गया बेमतलब, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का बच्चा घर छोड़कर बाहर चला गया, तो किसी को इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि उनका जो, कुछ लोगों का घरेलू क्लेश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ लोगों ने तो डिवोर्स अप्लाई कर दिया कोर्ट में, कुछ लोग सोच रहे हैं कि डिवोर्स अप्लाई कर दें। तो ऐसी स्थितियां आपके ज़िंदगी में बनी हुई थी। कुछ लोगों की सड़क दुर्घटना में बहुत ज़्यादा किसी को चोट लगी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में उनके पैसे लगे होंगे बेमतलब।
कुछ इतने तनाव में कुछ लोगों को डिप्रेशन का जो शिकार होना पड़ा। तो ऐसी अवस्था जो थी वो तुला राशि के लोगों की बनी हुई थी। स्पेशली संतान के उनकी जो बच्चे हैं उनकी कोई सेटिंग नहीं हो रही थी, ना स्कूल में हो रही थी, ना उनका कोई ब्राइट फ्यूचर उनको दिख रहा था। क्योंकि यहाँ पर जब वक्री अवस्था में हुए तो वो संतान का घर होता है। तो यही अब क्या होगा, जितना कहते हैं रात जितनी मर्जी लंबी हो जाए लेकिन दिन का उजाला होकर रहता है। जिंदगी का नया सुबह नया सूर्य आके ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ टाइम जो होता है वो हमें सिखाने के लिए आता है, कोई टाइम होता है हमारी स्ट्रगल के लिए आता है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। कहते हैं कि जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उस भगवान की जो मूर्ति होती है उसको बनाने के लिए भी पत्थर को पहले तोड़ा जाता है, उसके ऊपर चोटें मारी जाती हैं, उसको अच्छे तरीके से तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको तराशा जाता है, बड़ी बारीकी के साथ तराशा जाता है, फिर उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, फिर कहीं जाकर उनको मंदिर में लेके आते हैं जहां पर पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर वहां पर उसके बाद लोग जो हैं वो उनको मानना शुरू करते हैं। सो जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उनकी मूर्ति को बनाने के लिए तोड़ा जाता है, तराशा जाता है, बारीकी से उसके ऊपर कला की जाती है, फिर जाकर वो पूजा के योग्य होती हैं। तो वही हाल जो होता है जब हमारा समय बुरा आता है तो हमें जैसे पत्थर को तोड़ा जाता है वैसे इंसान भी बुरे समय में टूट जाता है, अपने रिश्तों से टूट जाता है। जो लोग अभी जो पीछे समय में हुआ आपके साथ, आपकी आंखें खुल गई, आपको पता चल गया होगा कि आपका भाई कौन है, आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि सभी के चेहरों से पर्दा उठ गया होगा। और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए समय ने आज आपको जो बना दिया, जो सिखाया, उस कहते हैं जो भी जिंदगी में होता है अच्छे के लिए होता है। तो जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस में जिन लोगों ने हार नहीं मानी वो एक दिन अपनी कामयाबी पे पहुंच के रहते हैं। सो जो भी हुआ, कहते हैं कि जब पहाड़ी पे चढ़ना होता है तो कभी हमें गिरते हैं तो कभी चढ़ते हैं, कभी रास्ते में चोट भी लगती है, लेकिन कामयाब वही होता है जो चोटें खाता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, हर एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच के रहता है। वही इंसान जो होता है वही कामयाब इंसान कहलाता है। तो जिंदगी में अगर ऐसे दिन आए तो स्ट्रगल में आपने कभी घबराना नहीं। तो ये बातें थी जो आपकी जो पिछली जिंदगी के साथ रिलेटेड मैंने आपको बताई जो कुछ हो रहा था। सो दोस्तों जैसे ही 30 अक्टूबर का समय और 4 नवंबर का समय निकलेगा वैसे ही शनिदेव जो होंगे वो मार्गी हो जाएंगे, चाहे वो पंचम भाव में बैठे। कहते हैं जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव के रिजल्टों को, परिणामों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मजबूत कर देते हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं तो वहां पर उसी भाव के जो दृष्टियां होती हैं उनके परिणामों को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी काउंट होती हैं अगर वो पंचम भाव में किसी शत्रु राशि के में गोचर कर रहे हो। जैसे कि अभी वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो अपने घर में गोचर कर रहे हैं, और तुला राशि में यही परिणाम जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। पंचम भाव में जब वो गोचर करेंगे तो शनि देव जो हैं, पंचम भाव का संबंध संतान के साथ होता है। सो जिन लोगों को मिस कैरिज हो रहा था या संतान संबंधी दिक्कतें आ रही थी उनके घर में बच्चा पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 4 नवंबर को के बाद आपके घर में इस तरीके की खुशखबरियां आएंगी। जो लेडीज कंसीव करना चाहती थी तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएंगे शनिदेव। उनका ये तुला राशि के जो जातक हैं उनका ये काम जरूर होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए। कंसीव वाला जो आपको पिछले समय से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आपका ठीक हो जाएगा और आपके घर में गुड न्यूज़ आएगी। दूसरी बात, बुद्धि और विवेक में वृद्धि। यही मैं आपको बता रहा था, बुद्धि और विवेक में जो वृद्धि होती है वो बादाम खाने से नहीं होती, धक्के खाने से होती है, कष्ट हंडाने से होती है, स्ट्रगल करने से होती है। तो यहाँ पर शनिदेव जिस भाव में आए हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। पिछले समय में आपने जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, जिन चीज़ों को पहचाना,
अब उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसी के साथ अब आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, बुद्धि और विवेक में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी और आपका जो ऊर्जा होगी, आपके शरीर के अंदर की एनर्जी होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे काम को लेकर। अपनी अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन कैसे लेना है, ऑफिस में आपका जो वर्क होगा वो सराहा जाएगा, और वहीं पर आपका जो बिजनेस होगा, आपको न्यू आइडियाज़ जो आएंगे वो आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर शनि उच्च की अवस्था में आए हैं, यहाँ पर राहु और गुरु भी साथ में सोने पे सुहागे का काम करेंगे। कहते हैं जब बुरा समय होता है तो एक ग्रह नहीं बाकी ग्रह भी देखे जाते हैं कुंडली में, लेकिन जब अच्छा रिजल्ट आना हो तो तब भी फिर दूसरे ग्रह जो होते हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। अभी शनिदेव महाराज पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, वहीं राहु छठे भाव में शत्रु रोग कर्ज का नाश करेंगे। जो लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब उन लोगों का कर्ज भी उतरेगा और ज़िंदगी में बहुत अच्छी सेटलमेंट करके जाएंगे राहु। वहीं दोस्तों, शनिदेव की जो दृष्टि है गुरु के ऊपर आपके पार्टनरशिप के घर में पड़ेगी, तो उच्च की दृष्टि जो वहाँ पे पड़ेगी तो मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपकी दिक्कतें चल रही थी, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आगे का जो अगर आपने उसके साथ काम करना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी, तो आप बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और अपनी बुद्धि और विवेक के साथ वो काम कीजिएगा। कि अगर आपको अच्छा लगा, दूर की सोच के कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो किसी की सलाह ले लेना। अगर कोई बात समझ नहीं आती, किसी चीज़ में आपको डबल माइंडेड किया होगा, तो आप किसी की सलाह लेके कर लेना, तो तकरीबन आपका जो कदम होगा वो अच्छा ही होगा। दूसरा, यहाँ पर बैठकर वो धनभा में दृष्टि डालेंगे, तो धनभा में जब दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा सेविंग को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पैसा बहुत आएगा क्योंकि दूसरे ग्रह की बहुत सपोर्ट है। पैसा नहीं रुकेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा कमाओगे अपने बिजनेस में। लेकिन सेविंग के लिए थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक यूज़ कीजिए, क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो इंसान किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। लेकिन अच्छा समय जो होता है उसमें आपने जो पिछले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई थी उसमें ये कुछ सीख लिया होगा कि धन जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग के लिए भी आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ कीजिए और अपनी सेविंग को जरूर करके रखें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता। इसलिए आपने सेविंग के ऊपर ध्यान रखना है, कुछ पैसा अपने लिए जोड़ कर रख लेना। नहीं तो अगर आपको कुछ लग रहा होगा कि सेविंग नहीं हो रही, तो अपने जो पार्टनर होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना, या अपने बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना पैसे, ताकि आपकी सेविंग जो है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो वहीं पर बैठकर शनि महाराज की जो एक दृष्टि होगी वो लाभ भाव में जाएगी। दोस्तों, लाभ भाव का काम होता है प्रमोशन का घर, इनकम का घर, प्रॉफिट का घर, ट्रांसफ़र का भाव। सो दोस्तों, लाभ भाव में जैसे ही वो दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर जो लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल आएंगे। अगर आप वो वहाँ से जो प्रमोशन आपकी काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, अब उनके रास्ते खुलेंगे और आपके प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शनि चाहे अगर वो किसी अपना दुश्मन राशि में बैठे होते या पंचम भाव में कुंभ राशि में ना बैठकर मेष राशि में बैठे होते, तो आपको परिणाम चाहे वो वहाँ पर लाभ भाव में आपको नुकसान कर देते। लेकिन ये जो टाइम होगा इसमें आपको ये शनिदेव उच्च की दृष्टि डालकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं कहूँगा जो भी अच्छा समय आने वाला है उसको संभाल के ध्यान से आपने जो समय है उसको निकालिए। अपने आने वाले टाइम के लिए अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो सोच समझ कर कीजिए, ताकि आपका जो टाइम, बुरे टाइम में आपने सारा कुछ देख लिया होगा और अच्छा टाइम जब आएगा तो उसमें सब कुछ संभाल लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास सब कुछ हो। जो लोग राजनीति में हैं वो लोग किसी के साथ फ़ोन पर बात मत कीजिए, डिस्क्लोज़ मत कीजिए अपने सीक्रेट्स को, क्योंकि अभी तो किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने खड़ा भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर कर रख लेते हैं कि आने वाला जो समय होगा अगर कुछ हुआ तो हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्लोज़ करेंगे। सो शनि जो तुला राशि के लोग जो राजनीति में
बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जो राजनीति में उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन फ़ोन पर अवॉइड कीजिए ताकि कोई आपका जो गलत तरीके से ब्लैकमेल कर कर आपसे कोई ऐसा फ़ायदा ना उठा सके। सो दोस्तों, ये थी तुला राशि के बारे में प्रेडिक्शन। जिन लोगों को हमारी ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा वो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो लोग अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं प्रेजेंट के बारे में, क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं वो कैसे बैठे हैं, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम शनिदेव महाराज के बारे में ज़्यादा जिक्र हो रहा था, राहु गुरु, क्योंकि ये मुख्य ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव जो है वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्य सूर्य, चंद्र, मंगल, ये भी ग्रह जो हैं वो बड़े मुख्य ग्रह हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। बुध बड़ा मुख्य ग्रह है। सो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप अपने बर्थ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे, वहाँ पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो बेस्ट रेमेडीज होंगी, उपाय होंगे, वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।